हेलो एवरीवन। तो भाई तुम डरो मत, ठीक है। तुम सोच रहे होंगे अचानक मैं कैसे आ गया, पॉडकास्ट आ गई है, ठीक है। तो जिनका मैंने आज पॉडकास्ट लिया उनका नाम है पढ़ो हुए प्रत्यूष प्रत्यूष भैया है वो, ठीक है। एंड सबसे क्रेजी बात बताऊँ क्या है, वो एस हुए हैं अभी एकमाई में, ठीक है। एंड उन्होंने बीटेक में ज़्यादा कुछ नहीं करा, ठीक है। वो उनको आज उन्होंने पॉडकास्ट में भी ये शेयर करा कि बीटेक उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ ऐसा ही करा है कि रूम में बैठे रहे वो और पबजी खेला एंड काफ़ी मतलब उनको ये था, ठीक है। फिर उन्होंने गेट वगैरह दिया, फिर उनका आईआईटी धनबाद में हो गया, ठीक है। एंड वहाँ से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा, अच्छे से रगड़ के पढ़ा उन्होंने एंड वहाँ से पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दी। अभी उनका बहुत अच्छा पैकेज है, ठीक है। एंड उन्होंने ये सब शेयर करा है कि भाई तुम कैसे कर सकते हो। उन्होंने पढ़ाना कैसे स्टार्ट करा, क्योंकि उनका पढ़ाने का भी चैनल है, उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। वो हमारी हिंदी भाषा में समझाते हैं सब कुछ, ठीक है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब है, ठीक है। उनकी जर्नी से हम जानेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें करी इन्होंने, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है। क्योंकि हम एक दूसरे के मिस्टेक से ही सीखते हैं, उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो ठीक है, बहुत सारी लर्निंग्स है, पूरा देखना, मज़ेदार पॉडकास्ट है। एंड अगर तुम्हें कुछ भी इसमें से सीखने को मिले, ठीक है, तो लाइक कमेंट कर देना एंड कमेंट में बताना कि भाई तुम्हें क्या सीखने को मिला, जिससे हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकें आगे जाके। तो ठीक है भाई, तो तुम पॉडकास्ट देखो अभी जाके, चलो। सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है प्रत्यूष भैया। पढ़ो विद प्रत्यूष के नाम से हर कोई जानता है इनको, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हमारी बताऊं इनकी मेन बात क्या है, आजकल जितने भी कंटेंट मतलब डीएसए वगैरह में लोग पढ़ाते हैं ना, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। या ऐसा होता है कि भाई समझ में नहीं आता कि इन्होंने पढ़ाया क्या है। तो ऐसा होता है कि भाई कोई हम ऐसा बंदा ढूंढे किसने हमारी भाषा में समझाया हो, क्योंकि हम यूपी बिहार वाले सब ऐसे ही होते हैं कि भाई हमें हमारी देसी भाषा में समझा दे, कोई रीजनल लैंग्वेज समझा दे, तो हमें मरते वक्त याद रहेगी वो सब चीज़ें। तो उनका ऐसा ही कंटेंट है, अगर तुमने नहीं भी देखा तो जाके देखो उनका, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड इनकी है SD2 एट एकमाई, ठीक है। इनको काफी एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में। बता देते हैं कि हम बीटेक मेरा किसी आईआईटी से नहीं है, तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि आईआईटी है मतलब बोल रहा है तो बीटेक से होगा। बीटेक किसी आईआईटी से नहीं है, बीटेक प्राइवेट कॉलेज से है। हम्म, प्राइवेट कॉलेज के बाद गेट किए हम। गेट कुछ लोग नहीं हम्म, जानते होंगे, गेट एग्जाम होता है जिससे आप एमटेक कर सकते हैं आईआईटी में। उसके हम्म, बाद मेरा एमटेक है आईआईटी धनबाद से। फिर आईआईटी धनबाद के बाद आईआईटी जाने के बाद मतलब 2021 में जाके हम डीएसए पढ़ना शुरू किए। मतलब आप लोग अगर बीटेक में पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत आगे चल रहे हैं मेरे से। हम हम्म, एमटेक में जाने के बाद पहले बार एरे का प्रोग्राम बनाए थे कि एरे का सम कैसे लिखा जाता है, उसके बाद। ओके। और उसके बाद मेरी जो प्लेसमेंट लगी थी, प्लेसमेंट भी ऐसी कोई खास बहुत तोड़ू तोड़ू कंपनी में नहीं लगी थी। छोटी सी कंपनी सैंडवाइन, ठीक है, पैसा ठीक ठाक मिलता था, वहां हम्म, प्लेसमेंट लग गया था। 2 हम्म, साल काम किए, फिर 2 साल बाद फिर से जरूरत पड़ी स्विच करने की, तो फिर से हम डीएसए पढ़े और फिर से पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद अब हम अकामाई में हैं। अकामाई का नाम बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ठीक अच्छी कंपनी है। बहुत लोग पूछते हैं कि अरे ये तो अकामाई में है, क्या बोलता है, लेकिन ठीक अच्छी कंपनी है, हम्म, ठीक है, सर्च करोगे तो मिलेगा। हम्म, उसके बाद हम अकामाई में आज काम कर रहे हैं, तो करीब करीब 3 साल से काम कर रहे हैं। और डीएसए जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम खुद 4-5 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ाने का, हाँ, पढ़ाने का क्या है ना कि जैसे हम हम्म, डीएसए पढ़े 4 साल हो गया, तो पहली बार तो हम भी पढ़े। तो डीएसए कैसे पढ़ते हैं लोग, यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियो ढूंढते हैं, हम्म, डीएसए सीरीज तो आता है, बड़े बड़े चैनल उनका ही आता है क्योंकि रिकमेंडेशन हम्म, आएगा ना। और स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन हम्म, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो शुरू में हम भी यही करते थे, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन बनाए। एक साल में बनाए, फिर अगले साल उसको भूल गए। फिर अगले साल कुछ और किए डीएसए, अब उसका नहीं, इसका देखेंगे, अब इसका देख के उसका हम्म, क्वेश्चन रट लिए। उस समय बहुत सारा ऐसा शीट आता था कि आप ये हम्म, शीट है 500 क्वेश्चन का शीट, इसको रट जाइए, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। वो उस समय काम करता था। अभी नहीं उतना काम करेगा, क्योंकि देखो 500 क्वेश्चन रट जाना, अब हर आदमी का एक एक शीट है, हर आदमी के पास 600। एक तो सर थे उनका 1200 क्वेश्चन था, तो बोलते थे कि 1200 क्वेश्चन रट लो, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पक्का हो जाएगा। अब नाम नहीं ले रहे, हम्म, लेकिन बहुत बहुत अच्छे सर थे, बोलते थे कि 1200 या 1800 क्वेश्चन था उनका। तो हम लोग ऐसे करके पढ़े थे। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ब्रूट फोर्स मेथड है पढ़ने का, कि आप क्वेश्चन रटे जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप क्वेश्चन रटते जाएंगे तो कभी ना कभी जाके आ जाएगा वो, तो कभी ना कभी तो आ ही जाता है, कितना भी गधा आदमी है तो आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ब्रूट फोर्स है कि आप 4-5 साल तक वही क्वेश्चन रट 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 के कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये हुआ कि चलो ये स्टार्ट कर देते हैं चैनल, कि थोड़ा, क्योंकि हम एक रील देखे थे, ये आइडिया भी मेरा कोई ओरिजिनल नहीं है। हम एक रील देखे थे कि ऐसा कर रहे हो तो पैटर्न वाइज पढ़ने लगो। लेकिन उस रील में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो रील बस ये आइडिया बोलता था कि चलो पैटर्न वाइज ऐसा होता है। तो हम बोले ठीक है, अब इस पे स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर दिए तो चल गया, क्योंकि रियल प्रॉब्लम है। शायद लोग कनेक्ट किया तो चल गया, ठीक है। जब हम बीटेक में घुसते हैं, ठीक है, तो हमारा ऐसा होता है, पूरा फन हम्म, मोड होता है कि हम भाई जेई वगैरह की रेस होती है, जेई वगैरह सबने दिया है, तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि भाई
हमें तो अब कॉलेज में थोड़े मज़ा करना है, मज़ा मज़ा ही आएगा, ठीक है? तो आपका कैसा जब हम कॉलेज गए थे, ठीक है? तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपका क्या माइंडसेट था ये सब चीज़ें करने का? उसमें आपने पढ़ाई करी, क्या क्या नहीं, देखो एक्सपीरियंस था आपका? कॉलेज में बीटेक में हम बहुत बड़े वो थे, मतलब अभी से इंट्रोवर्ट कह सकते हो कि किसी से बात नहीं ओके। करना, अपने में रहना। तो हुँ, हुँ। मेरा मेरा जेईई भी क्लियर नहीं हुआ था, तो मेरा तो वो था ही नहीं कि एग्जॉस्ट हो गए, कोई एग्जॉस्ट नहीं था, पूरा 2 साल 11-12 में फन ही था। उसके हुँ, बाद हुँ। से जब हम बीटेक में गए तो बीटेक में बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के थे कि अपने में रहना है, बात नहीं करना है किसी से वो। और ठीक है, तो बीटेक में जाने के बाद यूपीईएस मेरा बीटेक कॉलेज है, वहाँ पे वही था कि जो दोस्त का ग्रुप बन गया, 4-5 हुँ, लड़के हुँ। ग्रुप बन गया, जाना है उन्हीं के साथ बैठना है, लास्ट बेंच में बैठना है, फिर जाके मोमो खा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो वो सब किए। और बीटेक में उतना पढ़ाई-लिखाई करते थे, हम पढ़ाई हुँ, करते हुँ। थे बस एग्ज़ाम पास करने के लिए, क्योंकि मेरे घर से था हुँ, कि हुँ। फेल नहीं करना है, क्योंकि डर लगता था कि हुँ, फेल कर जाएँगे पापा डाँटेंगे। फेल नहीं हुँ। करने के लिए पढ़ लेते थे कि चलो थोड़ा 1-2 दिन पढ़ के पास हो जाए, उतना ही पढ़ते थे। हुँ, पूरा हुँ, हुँ। सेमेस्टर नहीं पढ़ते थे कि ए प्लस लाना ही नहीं था कभी। होता था कि हुँ। 4 दिन या 3 दिन पढ़ के अगर पास हो जाए, बी आ रहा है, बी प्लस ठीक है। हुँ, हुँ, वही हुँ। मेरा गोल था उस समय। आजकल तो लोग बच्चे बहुत पढ़ भी रहे हैं कि बीटेक में जाके कि ये कर ले, हुँ। वो कर ले। उस समय जब हम करते थे तो मेरा 2017 से 21 बीटेक था। उस समय हुँ। इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था, था भी तो हुँ, लोग हुँ। देखते नहीं थे। उस समय लोग हुँ। इधर-उधर करते थे। उतना कुछ गाइडेंस था नहीं, सीनियर्स का कुछ वैसा था नहीं कि सीनियर्स को खुद ही नहीं आ रहा है तो हमको क्या बताएँगे। टीचर्स का भी वही-वही था कि चलो जो कॉलेज में है वही है, वैसा प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ वैसा था नहीं। तो वैसा वैसा कोई माहौल नहीं था जाने का, पढ़ने का, पढ़ाने हुँ। का माहौल नहीं था। माहौल था कि पबजी खेलना है, एन्जॉय करना है, अपने रूम में बैठे रहना है। तो बीटेक मेरे हिसाब से मेरा बीटेक बहुत बेकार था। मतलब या तो लोग बीटेक में पढ़ते हैं, या तो लोग बीटेक में बहुत एन्जॉय करते हैं, घूमते-फिरते हैं, फेस्ट-वेस्ट हम कुछ नहीं किए हैं बीटेक में। हम बीटेक में बस शो देखे हैं बैठ के रूम में, और पबजी खेले हैं रूम में अकेले बैठ के। तो बीटेक मेरा अच्छा नहीं था। बीटेक मेरे जैसा बीटेक नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है? उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। या तो बीटेक में पढ़ो, रूम में अकेले बैठे हो तो पढ़ लो, रूम में नहीं अकेले बैठे हो तो बाहर जाके घूमो, बात करो लोगों से, क्लब कुछ भी करो, कुछ करो, उससे भी कुछ होता है। ऐसा मत करो कि नहीं बीटेक में जाए तो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा बीटेक नहीं है, ठीक है? ये कैसे डिसाइड करा कि चलो बीटेक तो नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो इसके बाद हमें एमटेक करना चाहिए क्योंकि आपने आईआईटी धनबाद से एमटेक करा हुआ है। तो आपने वो डिसीज़न कैसे लिया? कैसे रियलाइज़ हुआ ये सब चीज़ें? कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी? ये हुआ क्योंकि देखो अब बीटेक में ऑब्वियसली पढ़े नहीं थे, प्लेसमेंट के लिए वही कंपनी जो 3 लाख, साढ़े 3 लाख कंपनी पैसे के लिए आती है। अब हम इसको बोलते भी हैं, अब हम जब लोगों को बोलते हैं ना कि बहुत लोग पूछते हैं कि भैया वो साढ़े 3 लाख वाली कंपनी के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, उसको कैसे टारगेट करें? हमको बहुत अजीब लगता है कि साढ़े 3 लाख वाली कंपनी क्यों टारगेट कर रहे हो? साढ़े 3 लाख कंपनी के लिए जब एक कंपनी आई थी, नाम नाम नहीं लेंगे, हो गया था मेरा उसमें, क्योंकि किसी का भी हो जाता है उसमें, तो गवर्नमेंट हुँ, जॉब हुँ। जैसा था, हो जाता था। तो एक दिन शायद मेरे पापा या कोई हमको बताए कि 3 साढ़े 3 लाख का जॉब जो है ना, वो महीना का सैलरी जोड़ लो कितना आएगा। तो महीना का सैलरी अगर आप लोग भी जोड़ेंगे, हम बता देते हैं, 19,000 के आस-पास मिलेगा, ठीक है? 19,000 या 21,000 लेके आज की डेट में हम बैंगलोर में रहते हैं, तो 19,000 लेके आप अगर बैंगलोर आएँगे तो बहुत, बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हम वो नहीं कह रहे हैं कि आप ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ़स्टाइल नहीं, सर्वाइव करना ही मेरे घर का रेंट उससे ज़्यादा है, ठीक है? तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये उस समय था कि प्लेसमेंट लग गया है, ₹19,000 मिलेगा, फिर 19,000 लेके कहाँ जाओगे, क्या करोगे, खर्चा कैसे निकलेगा? तब आया कि प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है और ना कोई उम्मीद था कि प्लेसमेंट हो भी जाएगा। कंपनी आती थी 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, लेकिन कोई उम्मीद नहीं था कि उसमें हो जाएगा। तो इससे आया कि अब आगे क्या करें? आगे क्या करें? तो एमबीए के बारे में लोग बोलते थे कि एमबीए कर लो, कैट कर लो। फिर वही एक वीडियो था, उसमें बताया गया था कि क्या करना चाहिए, एमटेक करना चाहिए कि एमबीए करना चाहिए कि एमएस करना चाहिए। तो एक वीडियो देख के, अब क्योंकि वो टीचर एमटेक के थे तो वो बोले थे कि एमटेक सबसे अच्छा है। अब पता नहीं वो सही बोले, गलत बोले, लेकिन वो एक वीडियो हम देखे। और क्योंकि कोरोना का टाइम था, ये भी बहुत लकी था कि अ, टाइम ही टाइम था, कॉलेज में एग्ज़ाम होता नहीं था, क्लास करना कुछ नहीं करना था। 1 साल बैठ के हम पढ़े, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, वो लास्ट ऑप्शन था ना कि मेरा मन नहीं हुँ। था, हमको कभी मन नहीं था कि 19-20 हज़ार रुपए लेके जाएँ और थोड़ा ऐसा सब पार लाइफ़स्टाइल, वो हमको कभी मन था नहीं। और लोग बोलते थे कि चलो एमटेक कर लोगे आईआईटी से तो कम से कम इससे तो अच्छा ही प्लेसमेंट लग जाएगा। इसीलिए कर लिए, मतलब कोई कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो करना है, कोई ऐसा पढ़ाई का मन नहीं था कि पढ़ ले नहीं, वो था कि कुछ हो नहीं रहा है ना बीटेक में, क्या करेंगे? बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। हमारे में जैसे मैं भी इस साल का पास आउट ही था। तो मेरे आधे बच्चों को ये रहता था कि भाई बी एमटेक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? या तो जॉब ही करें या एमटेक करें, क्या करना चाहिए आज की डेट में? देखो एमटेक में जिसको पढ़ने का मन है वो तो अलग बात, तब तो बिल्कुल कर हुँ, लीजिए हुँ। अगर आपको पढ़ाई का शौक है। अगर जिसको पढ़ाई का शौक नहीं है, तो हुँ, हुँ। आप
आप मेरी तरह डिसाइड कीजिए, पैसों से डिसाइड कर लीजिए। अगर आपकी मेरे हिसाब से बीटेक में 12 लाख बेस की जॉब लग जाती है, तो आप एमटेक मत कीजिए, क्योंकि आप 2 साल जब एमटेक करेंगे तो उससे अच्छा आप जॉब कर लीजिए और स्विच करके आपको मिल जाएगा वो 20-21 लाख बेस पे हो जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आपकी जॉब 12 लाख बेस से कम में लगती है और आप उसमें संतुष्ट नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी 3 लाख की जॉब लगती है, आप संतुष्ट नहीं है, जो कि नहीं भी होना चाहिए, तो आप एमटेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 4 लाख से स्टार्ट करते हैं, तो 2 साल आप एमटेक करेंगे, मुकाबले जो 2 साल जॉब करेगा, तो वो 4 लाख से 12 लाख नहीं जा पाएगा। आप एमटेक अगर किसी अच्छे आईआईटी से करते हैं, अच्छे कॉलेज की बात कर रहे हैं, आप किसी भी कॉलेज से कर लेंगे तो वो तो बीटेक से बेकार हो जाएगा, ठीक है। अच्छे कॉलेज से एमटेक करने के बाद, अच्छे कॉलेज का मतलब शुरू के 10-12 आईआईटी, शुरू के 5-6 एनआईटी और शुरू के 3 ट्रिपल आईटी, इनको अच्छा कॉलेज बोला जाता है। इनसे अगर आप करेंगे तो आज की डेट में भी सीएस में, अगर कंप्यूटर साइंस का हम बता सकते हैं, मेरे बैच का मिनिमम प्लेसमेंट था शायद 12, मिनिमम 12 था, ठीक है। तो 12 आईआईटी से बेस। करने के बाद ये हो जाए 12 बेस, हाँ 12 बेस, वो अच्छा। सैलरी नहीं बोल ओके। रहा हूँ, 60 लाख 70 लाख वो तो बहुत बड़ा बड़ा तो हम्म। स्टॉक वॉक होता है, लेकिन 12 बेस मिनिमम सैलरी था। तो अगर 12 आपका लग जाता है बीटेक में, आपको नहीं मन है पढ़ने का, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप जॉब कर लीजिए। एमटेक करने से ऐसा कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वो जस्ट है कि आपको आईआईटी के प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिलता है, तो आईआईटी का प्लेसमेंट थोड़ा आसान हो जाता है ना, क्योंकि कंपनी खुद आ रही है, तो आसान हो जाएगा, आप बैठिए और पढ़ लीजिए। तो वो है, समझ लेकिन गया, एक ही समझ काम गया। करना, बहुत बहुत लोग फिर 5-6 काम करने लगते हैं। बीटेक में प्लेसमेंट का पढ़ लिए, गेट का फॉर्म भर दिए, यूपीएससी फॉर्म भर दिए, क्या फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम घर चले जाना। एक चीज सोच लो और वही कर लो। तो हम जैसे एक चीज सोच लिए थे, प्लेसमेंट नहीं बैठना आगे, तो नहीं बैठो, बहुत चीज नहीं करो, एक चीज सोच लो, कर लो। जैसे बहुत लोग होता है ना कि जिनको जॉब भी मिल गई, ठीक है, अच्छी खासी, उनका भी ये रहता है कि यार एमटेक करना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मतलब ऐसा परसेप्शन बना हुआ है ना कि भाई मास्टर्स है वो, हमें बीटेक से बहुत तगड़ी नॉलेज दे देंगे वो, मतलब अलग ही पढ़ा देंगे वो, हम इंडस्ट्री में तो फाड़ अरे ही नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग भी सोचते थे कि आईआईटी आईआईटी की हम्म। खास करके कि बहुत अच्छा, वैसा कुछ नहीं होता है। सेम ही होता है जो आप बीटेक में सब, पहले बात तो जो बीटेक में सब्जेक्ट है एमटेक में वही सब्जेक्ट है, उसके आगे एडवांस लगा हुआ है, एडवांस डीएसए, एडवांस डेटाबेस, सब में एडवांस लगा हुआ है, एडवांस है नहीं, पढ़ाई होती है, मतलब देखो कुछ प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, तो बीटेक में भी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बीटेक में नहीं ना पढ़े आप, एमटेक में भी नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही होता है एग्जाम में कि पीडीएफ आता है एक रात पहले, लोग उसको रट के एग्जाम दे देते हैं, वही होता है। वैसा कुछ स्पेशल पढ़ाई आजकल हमको नहीं लगता है कि पढ़ाई के लिए आपको कोई डिग्री करने की जरूरत है, आपको पढ़ना है, पढ़ना आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई डिग्री करने की जरूरत आज की डेट में तो नहीं है, पहले हो सकता था, अब तो हम मान ही नहीं सकते कि आपको नॉलेज गेन करने के लिए आप बोल रहे हैं कि हम डिग्री करना ही है, डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आईआईटी में भी मेरे जितने भी दोस्त हम देखे हैं बहुत क्लोजली, वही होता था जो बीटेक में होता है, फंस रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन और एक रात 2 रात पढ़ के पास हो जाए। लेकिन फर्क क्या होता है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, आपका आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, ये एक फर्क होता है ना, कि बीटेक में मान लीजिए आप बहुत गंदे कॉलेज से हैं, आपके आसपास जो लोग हैं ना वो कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप भी उसी में रहेंगे। आईआईटी एनआईटी में आपके आसपास के लोग एक एग्जाम क्रैक करके आए हैं, तो वो कुछ नहीं करेंगे, तब भी वो कम से कम प्लेसमेंट के लिए सीरियस रहेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, उसका फर्क पड़ता है। कोई कॉलेज में ऐसा अंतर देंगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहां पे वो सब कुछ नहीं होता है। एमटेक करना है बस, अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो करिए, खास करके कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए, कोर बच्चों के लिए हमको नहीं मालूम है क्यों करते हैं एमटेक, वैसा समझ कुछ गया। डिफरेंस नहीं है पढ़ाई और लिखाई का। बीटेक का ही, बीटेक में जो किए हो वही बात वहां भी करोगे, अगर बीटेक में पढ़े हो तो वहां भी पढ़ोगे, बीटेक में इधर उधर किए हो तो वहां भी इधर उधर कर लोगे। पहले प्राइवेट कॉलेज में थे, ठीक है, फिर आप आईआईटी में गए, तो क्या डिफरेंस लगा दोनों कॉलेज में? मतलब आपको बहुत चीजें डिफरेंस लगी होंगी, क्योंकि आपका क्राउड है, बच्चों का माइंडसेट है, या प्रोफेसर्स भी, या पढ़ाने का तरीका भी बहुत डिफरेंस होता है। मतलब जो मेरा परसेप्शन, में तो आईआईटी गया नहीं, तो हमारा परसेप्शन, ये जो नहीं गया उसका ये परसेप्शन होता है कि भाई प्राइवेट कॉलेज में और आईआईटी में क्या डिफरेंस होता है। मतलब तुम एक बार घुस गए तो तुम्हें क्या डिफरेंट फील होगा दोनों में से? सबसे पहले तो यही है, जो आपका क्राउड है, जो आपके दोस्त है ना, हम्म। वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि आईआईटी में जो सबसे, मान लो क्लास में, आईआईटी में भी अब क्लास में किसी ना किसी का तो लोएस्ट रैंक आएगा ही, क्योंकि वो क्लास सिस्टम है, लेकिन जिसका लोएस्ट रैंक भी आ रहा है ना, वो भी एग्जाम क्रैक करके आया है। तो जिसका लोएस्ट रैंक आ रहा है वो भी अच्छा बच्चा है, उसका जस्ट लोएस्ट आ रहा है बिकॉज वो हो सकता है पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अब मेरा जो बीटेक का फ्रेंड सर्कल था, उनसे नहीं मेरी इतनी बातचीत। एमटेक का जो फ्रेंड सर्कल था उसमें से कोई कहीं है, कोई सैमसंग में, कोई इधर गूगल, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल वैसा बन जाएगा ना कि आप बहुत, हम्म। आप नहीं चाहते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रूम में सोए हुए हैं,
सब लोग पढ़ रहा है, तो अपने आप उठ के, कभी-कभी होता था एग्ज़ाम था, सोए हुए हैं, 2 बजे रात को आँख खुला तो सब पढ़ रहा है, तो आप ऑब्वियसली पढ़ने लगे। वहाँ क्या हुआ, उठे 6 बजे, लेकिन देखिए कोई काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है, तो आप भी घुस गए खेलने के लिए। एक तो डिफरेंस है क्राउड का, कैंपस का ऑब्वियसली डिफरेंस है, क्योंकि आईआईटी के कैंपस में आपको हर चीज़ मिलेगा। अगर आप खेलने-कूदने के शौकीन हैं, जितना तरीके का खेल है सब मिलेगा। फेस्ट मतलब जो भी इंडिया का बेस्ट होता है, क्योंकि सब स्पॉन्सर्ड हो गवर्नमेंट से, ठीक है? फीस कम ही लगती है, एमटेक की तो फीस बहुत कम होती है। मेरे एमटेक की फीस 1.5 लाख रुपए थी, पूरे एमटेक की। हुँ, और हुँ। यूपीएस की फीस थी 1.5 लाख रुपए 1 सेमेस्टर की। और कैंपस में फ़र्क है। प्रोफ़ेसर में देखो, प्रोफ़ेसर में क्या है ना कि आईआईटी में कुछ प्रोफ़ेसर हैं जिनको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो टीचर नहीं है, वो रिसर्चर हैं। उनको टीचर बनना पड़ा क्योंकि प्रोफ़ेसर का जॉब है। उनको पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पढ़ाएँगे, या उनको पढ़ाना आता नहीं है, पढ़ाना सबको आता नहीं है। हो सकता है आपको बहुत नॉलेज है, आपको पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो आप कुछ-कुछ बोल के निकल गए। कुछ प्रोफ़ेसर वैसे हैं, कुछ प्रोफ़ेसर बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगेन क्लास जाना है कि नहीं जाना है, अटेंडेंस करना है कि नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वहाँ भी लोग हैं जो क्लास नहीं जाते हैं, प्रॉक्सी लगवा दे, जो जो बीटेक में बच्चे ही होते हैं ना। तो हुँ, हुँ, वैसा हुँ। सिस्टम का कोई खास डिफरेंस नहीं है, पढ़ाई का कोई खास डिफरेंस नहीं है। वहाँ भी सब लोग ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। हम बता दें कि अगर एग्ज़ाम है तो सब लोग ऑनलाइन ही कहीं-कहीं से पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो क्लास गया है, नोट्स बनाया है, वहाँ से पढ़ रहा है, वैसा कुछ नहीं होता है। क्राउड, मेन डिफरेंस है ये क्राउड, जो आपका फ्रेंड हुँ, सर्कल है वो आप चेंज कर देंगे। वो बहुत हुँ। इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस करना एक बार। बिकॉज़ हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता था कि रात मतलब ऐसा होता था कि एक रूम में 4 या 6 जने हैं, तो रात को हुँ। 2 बजे कोई सो रहे हैं, तो रात को कोई ऐसा होता था, कोई चतुर होता है ना, वो रात के 2 बजे हाँ, जब सो हाँ। जाते हैं सब, वो लैपटॉप खोलता है, डीएसए चालू कर देता है, उसको कोई देख लेता है तो पकड़ लेके मारते हैं। तो हाँ, ये ये चीज़ होता है। तो आपका वो क्राउड बदल जाएगा। हुँ, आईआईटी में क्या होता है ना कि जब पढ़ता है तो सब पढ़ता है। मतलब जब हुँ, एग्ज़ाम है तो पूरा कॉरिडोर शांत है, सब पढ़ रहा है। एग्ज़ाम के बाद पूरा कॉरिडोर बाहर है रात तक, तो सब खेल रहा है, तो वो होता है आईआईटी में। हुँ। जैसे यूएस में क्या होता है ना, अगर तुम्हें कोई असाइनमेंट दिया जाता है, तो वहाँ पे प्लेगरिज़्म बहुत बड़ी रोल प्ले करता है हुँ, कि हुँ, हुँ, हुँ। अगर तुम कॉपी नहीं कर सकते। ये चीज़ आईआईटीज़ में भी होती है, मेरे सुनने में आया है। हाँ, अभी तो शायद हो गया होगा, उस समय तो नहीं हुँ, था हुँ। इतना। प्लेजरिज़्म अच्छा। चेक होता है, टूल होता हुँ, है हुँ, चेक हुँ। करने का, लेकिन हुँ, हुँ। कोई कुछ-कुछ टूल होते हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है हम बता देते क्विलबॉट हैं आपको। समथिंग। हाँ, हाँ, हाँ। क्विलबॉट वगैरह होता है, आपको पेपर लिखना होता है, पेपर को वो एक टूल में डालते हैं, वो पेपर और किसी सोर्स मटेरियल से मैच नहीं होना चाहिए, और मैच होता है तो 10% से कम उसका वो आना चाहिए, ये रूल होता है हुँ, आईआईटी हुँ। में। तो हुँ, हुँ, आप हुँ। इसको बहुत ईज़िली बायपास किया जा सकता है। आप पेपर लिखवाइए, पेपर को किसी में डाल दीजिए और बोलिए कि उसको इधर-उधर कर दो, वो सब का कोई टेंशन नहीं है आईआईटी में। ओके। रिसर्च-विसर्च चल जाता है, वो सब सब हाँ, चल हाँ, हाँ। जाता है, मतलब हुँ। जो बीटेक में चला है, वहाँ भी चलेगा। ओह! ओके। ये सही है, हाँ, सही है। तो ये अब ये बहुत ऑनेस्ट, अब इसमें हम बहुत हुँ। अच्छी-अच्छी बात भी बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं करना हुँ। चाहिए वैसा। ठीक है ना, बच्चे ही रहते हैं। आप ऐसा नहीं हाँ। समझिए कि बीटेक से एमटेक जाके आप बहुत मैच्योर हो गए। नहीं, 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 वही वही हुँ। जो है वहाँ भी। आपकी पहली प्लेसमेंट लगी थी, तो आपका कैसा हुँ, था? मतलब पहला होता है कि पहली प्लेसमेंट सबके लिए स्पेशल होती है कि एटलीस्ट हम कहीं न कहीं सेटल हो गए। एटलीस्ट हम हुँ। कुछ अर्निंग सोर्स हमें मिल गया। तो आपका जब पहला प्लेसमेंट लगा था जैसे आपने बताया था, तो आपका क्या-क्या रिएक्शन था? क्या घरवालों को बताया होगा तो थोड़ा उनको भी खुशी हुई होगी कि हाँ भाई, हमारे लौंडे की जॉब लग गई पहली। तो कैसा लगता है? हाँ, पहला प्लेसमेंट क्या था कि अब हम लोग का सबका ड्रीम होता है कि हमको अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट इसमें जाना है, गूगल में जाना है, और हुँ, हुँ। जाते भी थे। हम लोग से पहले वाले बैच का प्लेसमेंट आपको याद होगा, अगर सुने भी होंगे, तो कोरोना के टाइम बहुत बूम हुआ था हायरिंग। हुँ, हुँ, तो हुँ। कोविड के कारण हर कंपनी हायर कर रही थी। तो हमारे जस्ट पहले वाले बैच में, एमटेक के बैच में, हुँ, कोई 2-3 लोग अमेज़न में, 2-3 लोग गूगल में, कोडनेस, हर कंपनी में लोग भरे हुए थे ऐसे करके। मतलब जो नहीं भी जाना चाह रहा था, अमेज़न 4-5 बार आई थी कि किसी न किसी को तो उठा ही लें। तो हम लोग का पक्का-पक्का था कि अगर डीएसए पढ़ेंगे तो कम से कम अमेज़न में हो ही जाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर रिसेशन आ गया, तो क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी का टेस्ट हुआ, जैसे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सबका टेस्ट हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे करके सब कंपनी बैक आउट करने लगी कि अब हायर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसी समय 2023 में शुरू हुआ था रिसेशन, जस्ट शुरू हुआ था, आया नहीं था, शुरू हो गया था। हुँ, तो प्लेसमेंट के पहले मेरा करीब 6 कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था। वहाँ क्या होता है ना कि पहले आप टेस्ट देते हैं। पहले आप 2-3 महीने सबका टेस्ट दीजिए, जिसमें इसमें शॉर्टलिस्ट हुए, 1 दिसंबर से वहाँ का प्लेसमेंट शुरू होता है। सबका इंटरव्यू एक साथ होता है, मतलब एक-एक, एक-एक करके, उसको डे 0 बोलते हैं। तो मेरा 6 कंपनी में शॉर्टलिस्ट था। आते-आते बैकआउट करते-करते फिर वो लास्ट में एक ही कंपनी बच गई, एक कंपनी बस, सैंडवाइन। हुँ, 1 दिसंबर को कुछ हुआ नहीं, 1 दिसंबर को मेरा कुछ कंपनी था नहीं, एक कंपनी थी डेंसो जापान की, वो अच्छा हुआ बंद हो गई, उसमें नहीं गए।
डेंसो जापान में मेरा इंटरव्यू का नंबर ही नहीं आया, वो पहले ही फिल हो गया, तो वो ठीक है। अब उसमें 1 दिसंबर को जिनका इनका जॉब लगा वो लोग खेले-कूदे, फिर हमको थोड़ा खराब लगा कि एक नहीं लगा जॉब। 2 दिसंबर को सैंडवाइन का दिए, फिर सैंडवाइन ठीक थी, मतलब सैंडवाइन में इंटरव्यू खराब गया तो हमको लगा कि उसमें भी नहीं होगा, तो फिर हम 2 दिसंबर के शाम में सो गए इधर-उधर करके। फिर रात में 12 बजे उसका रिजल्ट आया, गेट में भड़, 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 भड़ कोई आया प्लेसमेंट रैप, फिर आके हल्ला-वल्ला होने लगा कि हो गया सैंडवाइन में। उस समय 19 लाख का। तो 19 लाख हम लोग को बहुत कम लगा कि 19 लाख, अरे यार 19 लाख, पिछले बैच का एवरेज 19 लाख था। 19 लाख हमको लगा कि 19 लाख चलो ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है। तो जो भी लोग ऐसा मेहनत कर रहे हैं ना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जब एक दिन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो उस समय वो भी बहुत बड़ी बात थी कि चलो हो गया, 19 लाख मिलेगा, फिर जोड़ना स्टार्ट किया कि 19 लाख को डिवाइड करेंगे 12 से कितना मिलेगा हाथ में। अच्छा लगता है, जो भी आपकी पहली जॉब है ना वो बहुत अच्छा लगेगा। और यही है, फिर बताया घर-वर में, तो घर-वर में भी लोग बोले कि अरे तुम तो 45-50 लाख बोले थे, तो ये 19 लाख कैसे लगा? ठीक है, क्योंकि हम लोग का वही ड्रीम था ना 19 लाख। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसा आपका आप अपना गोल ना बहुत बड़ा रखिए, तो आपको थोड़ा उससे कम मिलेगा। आप गोल ही रखे हुए 4 लाख, तो 4 लाख गोल रखे हो तो फिर नहीं होगा। गोल तो रखो 50 लाख का। घर पे तो ये होता है कि अगर तुम्हारे 100 में से 90 नंबर आने तो वो पूछते हैं 95 क्यों नहीं आए? अरे घर पे हाँ, तो घर थोड़ा में रहता हुआ है। कि आईआईटी में तो घर में वो पेपर का कटिंग देखते हैं ना लोग। उसमें होता है आईआईटी के छात्र का लगा 1.5 करोड़ का पैकेज। तो बोले इसका 1.5 करोड़ का लगा है, तुम्हारा 19-20 लाख का लगा है। तो बोले ठीक है, वो 1.5 करोड़ ठीक है। लेकिन अच्छा है, 19-20 लाख भी ठीक था, उस समय के लिए ठीक था, सैंडवाइन के हिसाब से बहुत ठीक था। आप एमटेक करके आईआईटी धनबाद में घुसे थे, ठीक है? तो आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करा? क्योंकि आपने जब आप बैचलर्स कर रहे थे, जब आप यूपीएस देहरादून में थे, तब आपने डीएसए आपने इतना नहीं पढ़ा था। फिर आपने कैसे हुँ, आपको लगा कि अब चलो हमें स्टार्ट करना ही चाहिए, क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपने खुद फॉलो करे पढ़ने के लिए? डीएसए के लिए? हाँ। हाँ, तो डीएसए एमटेक से पहले कुछ नहीं था। हुँ, हुँ। लेकिन एमटेक में जाने से पहले मेरे एक सीनियर थे, वो बताए थे कि जैसे ही तुम जाओगे ना तो एमटेक में इंटर्नशिप आती है, वो शुरू हो जाएगा। तो डीएसए ओके। करके एक चीज़ होता है, पढ़ लो कहीं से। हुँ, हुँ, हुँ। तो डीएसए सबसे पहले हम शुरू किए कोड शेफ से, सबसे पहले कोड शेफ से, जब हमको कुछ नहीं आता था तो कोड शेफ से शुरू किए, उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो वापस आए। हुँ, हुँ। फिर बहुत सारा सर्च किए कि किससे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उस समय गीक्स फॉर गीक्स का एक कोर्स आता था, सेल्फ पेस्ड कोर्स उसको बोलते हैं, 3000 रुपए का कोर्स आता था। तो वो लेके हम शुरू किए पढ़ना डीएसए, तो उसमें वो संदीप जैन सर हैं, वो आते थे, क्वेश्चन करवाते थे। उसमें कोई मतलब सिस्टम, कोई पैटर्न नहीं था, वो धड़ाधड़ क्वेश्चन करवाते रहते थे। तो जाने से पहले एमटेक में पूरा 1 साल तो उनको हम फॉलो किए, तो 4, 5, 600 क्वेश्चन तक कर लिए और सब भूल गए। फिर अगले साल 1-2 टीचर और पकड़े, वो टीचर बोलते थे कि मेरा 1200 क्वेश्चन का कोर्स है, वो कर लो, तो उनका क्वेश्चन 1200 करने की कोशिश किए, 700-800 किए। फिर करते गए, समझ में नहीं आता था, हुँ। लेकिन कम से कम ठीक था कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। हुँ, सैंडमाइन हुँ, में हुँ। जॉब लग गया। सैंडमाइन में आने के बाद जब हमको स्विच करने का मन हुआ, तब हम स्ट्राइवर का वीडियो देखना शुरू किए। फिर हुँ, हम हुँ। स्ट्राइवर का वीडियो देख-देख के फिर से एक बार पढ़ के अभी आए हैं। तो हुँ, इसीलिए हुँ। ये सब पूरा डीएसए 3-4 साल इधर-उधर करने के बाद हमको समझ में आया कि थोड़ा-सा गैप है। मतलब एक तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे हुँ, लोग हुँ, हुँ। बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, 800-900 क्वेश्चन। और फिर ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, हुँ। 4-5 क्वेश्चन किया अरे का, फिर छोड़ दिए कि यार हमसे नहीं हो रहा है। फिर अगले महीने स्टार्ट किए, फिर अरे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हम ऐसा बहुत बार किए हैं खुद, हम इसीलिए हम ये बता सकते हैं। हर बार जब हम डीएसए स्टार्ट करते थे तो अरे से ही स्टार्ट करना पड़ता था। फिर अरे ही कर रहे हैं, 2 महीने अरे ही खत्म नहीं हो रहा है साला। तो इसीलिए हुँ। प्रॉब्लम है। तो मेरा ये जर्नी बहुत ब्रूट फोर्स जर्नी है। सब हुँ, हुँ, जगह हुँ, हुँ। जाके क्वेश्चन किए हैं, बहुत बेकार तरीके से रगड़-रगड़ के पढ़े हैं हम डीएसए। ऐसा कोई हुँ। सिस्टमैटिक नहीं पढ़े हैं। होता है पढ़ लो, देखेंगे क्या होगा, टाइम है तो पढ़ो। प्रिपरेशन तभी स्टार्ट कर दी थी जब आप आईआईटी धनबाद में नहीं गए थे, उससे पहले ही स्टार्ट कर दिया हाँ, था। उससे पहले ही। नाइस, बहुत बढ़िया। मतलब रियलाइज़ेशन बहुत जल्दी हो गया था वो सब का। हाँ, हाँ, हाँ। सही टाइम पे कर लिया। आपको ना देखिए ज़िंदगी में एक समय आएगा जब आपको बहुत मेहनत करके एक सक्सेस लेना रहेगा। अब एक हुँ, बार हुँ, हुँ। कुछ हो जाएगा ना, एक बार कोई एग्ज़ाम क्रैक हो गया या कोई प्लेसमेंट क्रैक हो गया या कुछ भी हो गया, बड़ी चीज़ हो गई ना, तो उसके बाद आप खुद सँभल जाते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट में हुँ। हुआ है तो एक सक्सेस है। अब आप ना उस माइंडसेट आपका थोड़ा बदल जाएगा। अब आप ऐसा नहीं कि सोए हुए हैं घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बदल जाता है। तो एक बार हुँ। ज़िंदगी में मेहनत कर लो, आगे आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाती है। उसके बिल्कुल। बाद आप थोड़ा खुद आपका नज़रिया बदल जाएगा कि हमको क्या हुँ। करना है और क्या नहीं करना है। तो मुझे ये चीज़ बताइए कैसे आज के टाइम पे ये पता है सब यही बोलते हैं कि भाई सिर्फ़ डीएसए से सब कुछ हो जाता है।
बट मैं नहीं मानता कि सिर्फ डीएसए से सब कुछ आता है, और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो डीएसए के अलावा और क्या-क्या चीज़ें आपने पढ़ी, जिससे और आप बोलोगे कि लोगों को पढ़नी चाहिए? हम पर्सनली डीएसए के अलावा कुछ नहीं पढ़े थे। हुँ, डीएसए हुँ। के अलावा देखिए हम क्या किए थे, हमको पता था कि प्रोजेक्ट लिखना होगा रिज़्यूमे में। अब प्रोजेक्ट कुछ था हुँ, हुँ। नहीं, कुछ आता नहीं था। हुँ, हुँ। हमको उस समय बस सी आता था, सी और सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या प्रोजेक्ट बनाएँगे? उस समय चैट जीपीटी हुँ, उतना नहीं था, चैट जीपीटी ऐसा एडवांस नहीं था। हुँ। तो हम क्या किए थे, क्योंकि हमको मालूम था कि मतलब आ रही है कंपनीज़, तो हम 1-2 प्रोजेक्ट कहीं से छाप लिए थे। छापने का ओके। मतलब ये नहीं है कि लोग करते हैं कि यूट्यूब वीडियो देखे और उसका कोड जाके लिख लिया, नहीं, वो यूट्यूब वीडियो पूरा देखो और एक हुँ, भी हुँ। लाइन कोड कॉपी पेस्ट नहीं हुआ था। जो वो बता रहा था स्क्रीन पे उसको टाइप किए। हर एक ओके। कोड समझ गए, इसको समझने में 2-3 दिन लगा पूरा वीडियो देखने में। तो वो अलग है कि आप वीडियो खोल के वो कोड गिटहब से कॉपी पेस्ट कर लिया उसको, नहीं। हर एक लाइन हुँ। खुद से लिखो। वो करने में ना आपको कुछ नहीं आएगा तो कम से कम वो पूरा प्रोजेक्ट तो समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या-क्या लाइन लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। इसको हुँ, अपने हुँ, हुँ। रिज़्यूमे में लिखिए, क्योंकि रिज़्यूमे में जो प्रोजेक्ट होता है वो उसका बातचीत करने के लिए होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि वो प्रोजेक्ट को आपको कहीं डिप्लॉय करना है। वो बातचीत करना है उसके बारे में। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी आपके रिज़्यूमे में उसके ऊपर 10-15 मिनट बात कर सकते हैं कि ये ऐसे था, वैसे था, ये था, तो मोर देन इनफ है। लेकिन आज की डेट में अगेन आपको हाँ, डीएसए तो करना ही चाहिए। डीएसए बेसिक ब्रेड एंड बटर है। डीएसए के मतलब डीएसए के बिना तो नहीं है कोई वो। अगर आप सोचते हैं कि हम डीएसए नहीं करेंगे और ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा कुछ नहीं। पहला 2-3 राउंड डीएसए है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि टेक स्टैक मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता है कि आप कौन-सा लैंग्वेज चुन रहे हो, क्या चुन रहे हो। हमको अभी तक बस सी और सी प्लस प्लस, अभी तक मेरे रिज़्यूमे में और कोई लैंग्वेज नहीं है। तो टेक स्टैक मैटर नहीं करता है। आपको जो भी मन कर रहा है टेक स्टैक, ब्लॉकचेन, एआई, जो मन करता है, जो अच्छा मिलता है, वो उसका कहीं से बेसिक पढ़िए, यूट्यूब पे जाइए या आजकल क्लॉड पे जाइए। क्लॉड को बोलिए हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना के दो, वो प्रोजेक्ट पूरा समझ लीजिए। ऐसा 1-2 प्रोजेक्ट मोर देन इनफ है। वैसा कुछ आपको डेवलपमेंट में जब तक कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उतना आने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी था कि प्रोजेक्ट छाप लो, छापो मतलब उसको समझ भी लो हुँ, हुँ। और रिज़्यूमे में लिख हुँ, दो। हुँ, हुँ। लेकिन डीएसए बहुत अच्छा रखो। एक हुँ, चीज़ हुँ, बहुत हुँ, अच्छा हुँ। होना चाहिए आपका कि वो उसको लगे कि चलो ठीक है, आता है। डीएसए हुँ। पूछने का मतलब यही होता है ना कि अब डीएसए क्यों पूछती है कंपनी? डीएसए मैथ्स की तरह होगा कि चलो ठीक है, अब हुँ। डीएसए पूछना, डीएसए यूनिफ़ॉर्म है कि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी टेक स्टैक, तो डीएसए तो होगा ही उसमें। तो अगर आप डीएसए हुँ, सीख हुँ। सकते हैं, तो आप आके यहाँ भी सीख लेंगे। सीएस फंडामेंटल हमको ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि हम गेट देके आए थे, तो गेट में मेरा हो हुँ, गया हुँ। था। पढ़ना पड़ता है, हाँ, ओह! नेटवर्किंग, ओएस, डीबीएमएस आपको पढ़ना पड़ता है। हुँ, 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 हुँ। नेटवर्किंग तो ऐसे भी हम कहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, तो आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है, पैकेट क्या होता है, ओएस आपको आना चाहिए, लिनक्स आपको आना चाहिए। तो नहीं हुँ, आता हुँ, है, हुँ। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा मास्टर होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आजकल लोग पूछते हैं, एसक्यूएल लोग हुँ। पूछते हैं, ये सब पूछते हैं थोड़ा-थोड़ा। और जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है कि भाई लो लेवल डिज़ाइन की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है, तो इतना जानने की ज़रूरत है किसी को अगर कोई वो सोच रहा है लो तो? लो लेवल डिज़ाइन हाँ, बड़ी-बड़ी कंपनी पूछती है, जो जो भी हुँ, बड़ी हुँ। कंपनी लोग टारगेट करते हैं, तो हाँ, वो सिस्टम डिज़ाइन पूछती है, लेकिन सिस्टम डिज़ाइन आसान ही होता है। सिस्टम डिज़ाइन हुँ, बहुत हुँ। पैटर्न बेस्ड लर्निंग है कि उसमें 5-6 तरीके के चीज़ें हैं, वो आप अगर सीख लेंगे, तो आप कुछ-कुछ करके कर सकते हैं। तो हाँ, सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन आपको पढ़ लेना चाहिए। मतलब टाइम है, हुँ, तो पढ़ लीजिए। अगर आपका ये सब हो चुका है, डीएसए आप पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्ट बन चुका है, तो सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ लीजिए क्योंकि सारी कंपनी नहीं पूछती है। लेकिन जैसे जिन कंपनी का बहुत हाई पैकेज है, जैसे मान लीजिए अमेज़न, अमेज़न में अगर आप इंटरव्यू देते हैं एसडी2 का, तो पक्का पूछा जाएगा आपसे डिज़ाइन, तो पढ़ लीजिए। कैसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब यूट्यूब पे पढ़ाना भी चाहिए? हम हुँ, लोगों को देखते थे पढ़ाते हुए, तो हम बहुत सारे लोगों को देख के उनसे सीखे हैं। जैसे हम नाम लें, स्ट्राइवर जी को देखे हैं, हुँ। लव बब्बर पढ़ाते नहीं थे, लेकिन लव बब्बर वो बनाते थे वीडियो हुँ, हुँ, हाउ आई हुँ। गॉट इंटू अमेज़न। उससे पता नहीं कितने लाखों लोग को पता चला था कि अमेज़न एक कंपनी है जिसमें इतना बड़ा वो मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। पेप कोडिंग एक चैनल था, उनका देखते थे। एक आदित्य वर्मा डीपी पढ़ाते थे, उनका बहुत सारे लोगों को देखे हैं। वो अमन धतरवाल हुँ। सबको देख के हम सीखे हैं, ठीक है? उनको जब हम देखते थे तो हमको लगता था कि हमको बहुत वो जो पढ़ाते थे ना, जैसे स्ट्राइवर जो हुँ, पढ़ाते हैं अपने आईपैड और उस पे, तो हमको बड़ा वो हुँ, हुँ। फ़ैसिनेटिंग लगता था कि अरे यार! ये क्या पढ़ा रहा है, इसको बच्चे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और हमको लगता था कि हम भी ऐसा, मतलब इससे अच्छा नहीं तो कम से कम इतना तो हम भी पढ़ा ही सकते हैं, हमको भी इतना तो आता ही है। हमको डांस नहीं हुँ, आता है, गाना गाना नहीं आता है, वो सब हमको आता नहीं है। हमको बस यही आता है, हमको पढ़ाने आता है और थोड़ा बहुत बोलने आता है। तो इस हुँ, पे हम देखें कि इस पे क्या किया जा सकता है, तो इस पे पढ़ाया जा सकता है। और पैटर्न वाला चीज़ था कि आप पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा अलग कैसे बनेंगे?
मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लोग डीएसए को जब हम चैनल शुरू किए थे तो मेरे दोस्त बोलते थे कि अरे बड़ा सैचुरेटेड मार्केट है, क्या कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा चैनल खोल के डीएसए पढ़ा रहे हैं रोज रोज। तो बोले ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, अगर अगर अच्छा होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो हमको बेसिकली वो जो हम उनको देखते थे ना पढ़ाते हुए, तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि वो पढ़ा रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप बोल रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं। मतलब आजकल जैसे सोशल मीडिया पे लोग बहुत इसको लाइटली लेने लगे हैं कि आपका अगर 1000 फॉलोवर है तो आप बहुत छोटे हैं, लेकिन 1000 सोच के देखिए कि 1000 लोगों को आप नहीं जानते होंगे ना जिंदगी में, 1000 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है वो। तो ये था, और इसके अलावा कुछ आता नहीं है, तो हमको जो आता है हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको हमको था कि हम अगर चाहें तो हम इसको समझा सकते हैं इनसे अच्छा। और लोग ये भी बोलते हैं, अब जैसे कि किसी-किसी वीडियो में हम बोले कि कुछ-कुछ क्वेश्चन स्ट्राइवर जी पढ़ाए थे, तो हम उनसे अच्छा पढ़ाए हैं। यही बोले थे वीडियो में। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये हर फील्ड में होता है। जैसे फिटनेस में होता है कि वो 100 किलो उठाया, हम 200 किलो। इसी से बढ़ेगा ना धीरे-धीरे स्टैंडर्ड। अब इसमें लोग आ जाते हैं कि अरे ये कैसे बोल रहे हो? नहीं, 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 अरे नहीं, हम लोग उसको डिफेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, हमको लगता है कि हम उनसे अच्छा पढ़ाए, तो पढ़ाए, अब आप जज कर लीजिए। इसी से लोग ग्रो करेंगे ना कि वो कुछ पढ़ा रहा है, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, उनका टीचिंग स्टाइल क्या है, आपका टीचिंग स्टाइल क्या है। और हमको लगता था कि हम बहुत नीचे जाके बहुत बहुत ऐसे बच्चे को जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी समझा सकते हैं। तो वो था शुरू से। हमको बोलना अच्छा लगता है, लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे तो हम तो कोई हीरो तो है नहीं कि लोग मेरा बात सुनेंगे। तो हम सोचे कि चलो थोड़ा पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे। आप एक कंपनी में थे, ठीक है? अब एक कंपनी में जॉब करते हुए सबका ऐसा होता है कि भाई एक कंफर्ट ज़ोन आ जाता है, ठीक है? तो एक कंफर्ट ज़ोन हमें हुँ। जब हमें स्विच की तैयारी करनी होती है, तो वो हमें कंफर्ट ज़ोन तोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें दोबारा वही डीएसए वगैरह स्टार्ट करना, तो कभी-कभार लो लेवल डिज़ाइन, कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी, सीएस फंडामेंटल्स भी हमारे थोड़े खराब हो जाते हैं। तो आपका कैसा था कि जब हुँ, आपको हुँ। कैसे रियलाइज़ हुआ कि अब हमें स्विच करना चाहिए, स्विच की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सैंडवाइन में आया था, सैंडवाइन में क्या हुआ कि धीरे-धीरे मेरे दोस्त जो भी थे कंपनी में ना, वो छोड़ के जाने लगे कंपनी। तो अब दोस्त छोड़ के जाने लगे, तो अब क्या होता है कि अब दोस्त छोड़ के जा रहा है, तो उससे आप पैकेज पूछते हैं कि कितना स्विच मिला। फिर वो आप सुनते हुँ, हैं, फिर आपको लगता है कि अरे साला इसको इतना मिल रहा है, हम अभी वही उसी में हैं, तो हमको भी करना चाहिए। तो और हुँ, सैंडवाइन में कुछ चीज़ें हुई जिसमें बहुत मतलब खराब स्टेट हो गया, तो लोग ऐसे ही जाने लगे। इसीलिए वो जाना पड़ा, मतलब मजबूरी में करना पड़ा स्विच। कंफर्टेबल फेस जो लोग भी काम करते हैं, तो देखिए अगर आपको अच्छा लगता है कंपनी में तो फिर ठीक है। हुँ, अगर हुँ, आप सिर्फ़ इसलिए कंपनी नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं अब इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, अब हम कहीं और जाएँगे तो वहाँ कैसे सीखेंगे, वो नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप ये सब नहीं करिएगा, अगर आप मान लीजिए सही समय पे स्विच नहीं कर रहे हैं, सही समय पे वो नहीं कर रहे हैं, तो आप ग्रो नहीं करेंगे। अगर आप एक ऐसे ही रह रहे हैं कि नहीं, नहीं ठीक है, जो जिनका भी ले ऑफ होता है ना, न्यूज़ में आता है ना कि कोई 9 साल से कंपनी में था, उसका अचानक ले ऑफ हो गया। ज़्यादातर यही होता है ना कि वो लोग शुरू किए, फिर धीरे-धीरे बहुत कंफर्टेबल हो गए, उनको ज़्यादा काम भी नहीं सीख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस थे वहाँ पे कि चलो हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। एक दिन जाके वो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं हुँ, आएगा, फिर आपको कोई बोलेगा कि आपको क्या आता है 9 साल में? कुछ नहीं। तो हमको बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि किसी-किसी कंपनी में थे, फलाना-फलाना कंपनी में कुछ नहीं आता है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हम कुछ किए नहीं थे और स्विच नहीं किए थे, अब ले ऑफ हो गया है। तो ये मत किया करिए, हुँ, हमेशा आपको एक वो एज रखना पड़ेगा। तो ये वैसा कोई इसमें ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ़िस के बाद 1 घंटा पढ़ना हमको नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है। हम लोग भी हुँ। कंटेंट बनाते हैं, हम लोग बहुत चीज़ करते हैं, तो ऐसा आप कोई ऑफ़िस में नहीं काम कर रहे हैं जिसमें 1 घंटा नहीं निकाला जा सके, ठीक है? जब तक कि आप सीईओ ना हो। आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आपका डीएम भरा रहता होगा कि भैया कैसे हाँ, हाँ। क्या-क्या वो होता है मेन मतलब कॉमन-कॉमन क्या चीज़ें होती हैं? हमको कभी-कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। ज़्यादातर डाउट्स बहुत बेकार होते हैं। मतलब हुँ, ज़्यादातर हुँ, हुँ। डाउट्स ना उसको बहुत लोग क्या होता है ना कि कोई चीज़ देखे, अब उसमें माइक्रो स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कोई देखे कि ये क्या पढ़ता है, अब ये कौन-सा कपड़ा पहन के पढ़ता है, कौन-सा क्या किया, मतलब जैसे कि जब हम गेट का बनाते थे ना, तो उसमें लोग क्या फ़ॉलो करते हैं, हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं। किसी टॉपर का देखें कि टॉपर का स्ट्रैटेजी क्या है। अब टॉपर बोला कि हम सुबह उठ के 5 बजे दौड़ने जाते थे, उसके बाद बादाम खा लेते थे, उसके बाद दूध पी लेते थे, फिर हम 7 घंटे पढ़ते थे और फिर तो लोग क्या करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, बादाम खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं। वो पढ़ने का पार्ट नहीं करते। फिर शाम में तो वो छोड़ देते हैं। तो मेरे डीएम में ज़्यादातर डाउट्स ना ये टेंशन वाला और ज़्यादा सोचने वाला कि भैया ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो ये सब डाउट हमको बहुत बेकार लगता है।
बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब आपको पढ़ने का हम तरीका बता देते हैं, किताब खोल के पढ़ना है, बस यही करना होता है। बाकी आप कुछ भी दिमाग में कहानी बनाइए, है ना, माइक्रो मैनेजमेंट वाला डाउट की पहले ये करना हुँ, हुँ, चाहिए कि हुँ। पहले वो, अरे कर लो ना, सब करना है। पहले ये कि पहले वो कौन सा कलर का शर्ट पहन के पढ़ना है, ये सब क्या क्वेश्चन है। कुछ कुछ बहुत जेन्युइन डाउट होते हैं कि क्या करना है, मैं बहुत स्पेसिफिक डाउट होते हैं, या तो हम उनका आंसर दे देते हैं, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है अब, और या तो हम हुँ, उस हुँ। पे वीडियो बना देते हैं। तो कॉमन डाउट यही होता है कि कंपनी नहीं आ रही है, अप्लाई हुँ, कैसे हुँ। करना है। आजकल लोगों का सबसे फ्रीक्वेंट डाउट है कि अप्लाई कैसे करना है और जॉब कैसे लेना है। एक डाउट होता है कि कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू निकल रहा है, ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकल रहा है, तो हम उसको बताए हैं कि उसमें आप कुछ-कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर हुँ, भी हुँ, रहे हैं, हुँ। करना पड़ेगा। और यही यही सब ज़्यादातर डाउट, मेरा 90% डीएम का डाउट बहुत हमको बेकार लगता है, तो और ये सारा हुँ, डाउट बेकार ही होता है कि हम बहुत माइक्रो डाउट होता है कि अरे हम इसमें घुस गए हैं, अब हम क्या करें? तो हम बोले इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होता है। पढ़ो, देख हुँ। लो क्या होता है। जब स्विच की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जब आप सेंट माइन से अकामाई की तैयारी कर रहे हुँ। थे, तो आपके क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपने फ़ॉलो करे? कैसे-कैसे आप मतलब एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? तो आप हुँ, कैसे-कैसे हुँ। टाइम मैनेज करते थे? हाँ, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले तो डीएसए के लिए हम देखे स्ट्राइवर का वीडियो, स्ट्राइवर का वीडियो हुँ, बहुत हुँ। बड़ा था। तो हम पहले ही डर गए हुँ, कि वो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद डीएसए के लिए हम क्या किए कि लीड कोड का टॉप 151 पेज है। किसी हुँ, तरीके से हुँ। उसको बना लिए। टाइम मैनेजमेंट हम क्या करते थे कि टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली हम आपको करना पड़ेगा, मतलब ऑफ़िस को आप कभी भी ऐसा मत किया करिए कि आप जब स्विच करने जा रहे हैं ना, तो अपने ऑफ़िस काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए। कुछ भी हो जाए, हुँ, अपने ऑफ़िस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। कुछ भी, मतलब या तो आप स्विच कर रहे हैं, अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो वो सब ऑफ़िस के बाद होना चाहिए। आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी और चीज़ के कारण। तो वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा कि छुट्टी लेके और 1-2 हफ्ते छुट्टी ले लिए, सिक डे और ये फिक डे बोल के स्विच का तैयारी कर रहे हैं। नहीं, फिर आप वहाँ से फायर हो जाएँगे, कहीं जा भी नहीं पाएँगे। तो हुँ। इसके बाद डीएसए के लिए वही टॉप 150। हैकर रैंक से हम किए थे एसक्यूएल, लिनक्स वगैरह-वगैरह। बाकी जो चीज़ है फंडामेंटल डिज़ाइन, इसके लिए चैट जीपीटी से, आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हमको सबसे पहले ये पढ़ा दो, तो वो आपको ऐसा-ऐसा हुँ, करके पढ़ाएगा। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो बहुत ईज़ी तरीका है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी डीएसए छोड़ के, हमको लगता है डीएसए छोड़ के चैट जीपीटी बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर सीएस फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, डिज़ाइन पढ़ना है, तो तुम चैटजीपीटी से भी पढ़ा दिमाग देगा, मारो, पढ़ा पढ़ा देगा। देगा। उसको आपको लेकिन अच्छे से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। उसको आपको बोलना हुँ, पड़ेगा हुँ, कि हुँ। पहले तो हमको टॉपिक समझाओ, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन 2 बनाने के हुँ, लिए, उसके बाद आप आंसर लिखिए, वो आपको बताएगा कि आप क्या गलत बना रहे हैं, क्या कर सकते हैं हुँ, उसमें। तो अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम है, ऑब्वियसली आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं किसी की। टाइम कम है, तो आप ये मेथड पक्का यूज़ कर सकते हैं। और स्विच करने के लिए आप देखिए, हर दिन मंडे टू फ्राइडे 1 डेढ़ घंटे तो निकाल सकते हैं, और सैटरडे संडे सिनेमा नहीं देखिए, सैटरडे संडे नहीं जाइए डांस करने। सैटरडे संडे पढ़िए जब तक कि स्विच ना हो जाता है, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। सैटरडे हुँ। संडे को यूज़ किया करिए, वीकेंड हम भी नहीं करते थे यूज़, हम भी वीकेंड में खूब सोते थे, खूब खाते थे, लेकिन अब वीकेंड को यूज़ करिए। वीकेंड बहुत अच्छा, वीकेंड सिर्फ सोने के लिए नहीं होता है। सबसे सबसे पहला चीज़ तो आता है, देखो हम बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हुँ, मेरे हुँ। रील पे ना ऑटो कमेंट वाला फीचर ऑन है। मेरे रील पे अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो भी रील में बताया हुआ है, ये रील में लिखा हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो रील को हमको भेजते हैं पहले, मैसेज हुँ, में। और मैसेज के नीचे लिखते हैं कि प्लीज़ सेंड। तो सबसे पहले तो ये आता है, इसका हम रिप्लाई देना बंद कर दिए हैं, क्योंकि लिखा हुआ है वो आप पढ़िए, कॉमन वो है, हुँ। अ, बेसिक एजुकेशन है, वो पढ़िए, कमेंट करिए, हमको भेजिए मत। तो सबसे पहला तो ये आता है। फिर आता है वो वीडियो से रिलेटेड। बहुत सारे पर्सनल डाउट आते हैं, मतलब कि जो वीडियो देखा, उसको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन, तो वो वीडियो भेज के, उसका टाइम स्टैम्प भेज के, 1 पेज का डाउट कि मेरा ये डाउट है इस वीडियो में। इसका रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब उतना नहीं आप कर सकते हैं, तो इसका रिप्लाई अगर हमको स्ट्राइक कर रहा है शुरू में, तो हम दे देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाना है, अब क्या प्रोजेक्ट बनाएँ, तो इसका रिप्लाई भी, हम प्रोजेक्ट समझाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है डीएम में, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। चौथा आता है जो वर्किंग लोग हैं, उनका आता है कि अब हम लोग क्या करें? हम बहुत सारे में एक बीपीओ जॉब में फँस गए हैं, या तो हम एक सर्विस बेस्ड में फँस गए हैं, अब हम इससे कैसे निकलें? उनको हम बता देते हैं। और बहुत बहुत सारे जेन्युइन डाउट भी आते हैं कि मतलब मेरी बैकग्राउंड बहुत खराब है, उतना मेरे पास है नहीं पढ़ने-लिखने का। एक एक लड़की का आया कि मतलब मेरा 12th के बाद एजुकेशन ही नहीं हुआ है, 12th के बाद मेरे पापा एजुकेशन छुड़वा दिए, अब क्या करना चाहिए? तो ये सब जेन्युइन डाउट होते हैं, इसको इसको हम कर देते हैं एंटरटेन।
और नहीं, लेकिन ज्यादातर ये सब 15% है। 85% डाउट वही है, क्या करें, पहले वीडियो देखें कि पहले क्वेश्चन बना लें, कि पहले क्वेश्चन बना लें उसके बाद वीडियो देख लें, कि पहले वीडियो बहुत सारा देख लें फिर। ये सब मैटर नहीं करता है। वीडियो देखना है, क्वेश्चन बनाना है, इसको किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर लो अपने हिसाब से। किसी का फॉलो मत करो कि ये ऐसे किया था, तुमको जैसे समझ में आता है कर लो। जो कॉलेज में है ना उनको यही नहीं पता कि भाई एसडी की जॉब होती क्या है, उनको लगता है सिर्फ कोड लिखते हैं, तो उनको यही नहीं पता कि होता क्या है भाई एसडी। जो भी लोग कॉलेज, हाँ बता देते हैं कि एसडी का मतलब तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो कोड राइटिंग इंजीनियर नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, और इसकी प्रैक्टिस अभी से रखिए, अगर आप जाते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में, सबसे पहली बात तो आपको बात करना आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन बात करना आना चाहिए। अगर आपको बात करने नहीं आता, अगर आप शर्मा जाते हैं लोगों से, डर जाते हैं लोगों से, तो बहुत आगे तक सर्वाइव नहीं हो पाएगा। ये हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं। अगर आप सिर्फ है ना कि हम बस अपना रहेंगे, अपना कोड लिखेंगे अपने घर से, वो जॉब नहीं है। जॉब बात करने का है लोगों से। अगर आपको बोलने नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए और कुछ भी करके बोलना सीखिए। दूसरी बात है कि एसडी का जॉब बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉब है। जैसे आप डीएसए करते हैं ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको क्या मिलेगा, आप जैसे ही कंपनी में ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको नहीं मिल जाएगा कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा कि टीम्स बना दो, नहीं। आपको पहले कुछ समय दिया जाएगा, फ्रेशर है तो आप सीखिए, पूछिए। उसके बाद बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा, एक बग मिलेगा। बग होगा इंग्लिश में कि भैया ये काम नहीं कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर है। इसमें आप कोड पढ़ के सॉल्व करते हैं, कि आप किसी सीनियर से पूछ के सॉल्व करते हैं, कि आप कुछ चैट जीपीटी से सॉल्व करते हैं या क्लॉड से, जो भी करते हैं। तो आपको हर दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी भी अच्छे कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, हर दिन या हर मंथ प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होती है। आपको एक मिलेगा भी ना बनाने के लिए, तो एक एक वो मिलेगा कि चलो ये करना है, ये प्रॉब्लम है और ये हमको सॉल्व करना है। उसके बाद आप उसको कैसे अप्रोच, कोड लिखना लास्ट में आता है। कोड क्या लिखने लोगे, कोड आएगा तब तो लिखोगे। पहले प्रॉब्लम समझो, क्या हो रहा है उसको समझो, पूछो, बात करो। ये पूरा जॉब है। कोड लिखना बहुत, लास्ट का 20% में आप कोड लिखते हैं, लेकिन वो लिखना क्या है कोड। और कोड लीड कोड की तरह नहीं होता है। लीड कोड में आप 100 लाइन का कोड देखते हैं, बड़ी कंपनी में कोड वो लाखों लाइन का कोड, बहुत बड़े बड़े फोल्डर, बहुत बड़े बड़े गिटहब में है। आपके सब कोड आपको मिलेगा भी नहीं, कहाँ कौन सा कोड में क्या लिखना है ये समझने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब किसी को नहीं आता, हमको भी नहीं आता था। बात करना सीख लीजिए, हो सके तो बेसिक टेक्निकल चीजें सीख लीजिए, जैसे लिनक्स विनक्स चलाना सीख लीजिए, ये सब काम आएगा। क्योंकि लिनक्स और गिट सीख लीजिए, एक दो वीडियो देखेंगे आधे आधे घंटे की आ जाएगा। अगर नहीं आएगा ना, तो वहां जाके बहुत नया आपको लगेगा कि अरे साला ये तो गिट, क्योंकि अभी आप लीड कोड कर रहे हैं ना, बहुत अलग एनवायरनमेंट में आपको सब मिलेगा। हो सके तो लिनक्स गिट सीखिए, लेकिन सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। जब आजकल, क्योंकि आजकल देखिए कोड लिखने का काम तो एआई कर ही दे रहा है, ऑलमोस्ट कर ही दे रहा है ना। तो अगर आप बहुत बेसिक कोड बोलेंगे लिख देगा, तो जो सॉफ्ट स्किल है ना, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि इस प्रॉब्लम को क्या करके सॉल्व करना चाहिए, तो ये है असली जॉब, और जो आने वाले सालों में यही होने वाला है। कोड लिखना इज द लीस्ट ऑफ द मतलब ड्यूटीज, वो लास्ट में आता है, छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। ये है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं आता है। या हम बैठ के अभी इतना भाषण दे दिए, हमको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बिल्कुल, एक सड़क किक स्टार्ट मिल जाता है वहाँ पे एनवायरनमेंट में, तुम्हारा कनेक्शन हाँ, अच्छे बन जाते हैं, तो तुम्हारे कॉल्स पे भी आ जाते हैं कि बताने के करेक्ट लिए डाउट करेक्ट वगैरह। करेक्ट। जैसे अगर कोई सीनियर है, अगर आपका हुँ, थोड़ा अच्छा रिलेशन है उससे, तो आप उससे मदद मांगेंगे तो कर देगा। लेकिन आप हुँ, किसी से बात ही नहीं किए, आप अपना मुंडी झुका के आते हैं, मुंडी झुका के चले जाते हैं, तो आप किसी से आप बोलेंगे तो बहुत फॉर्मल इंटरेक्शन होगा ना। आप बोलेंगे कि कैन वी हुँ, गेट ऑन ए कॉल, वो बोलेगा कि आई विल पिंग यू इन हाफ एन आवर। लेकिन आपका बात होता है हुँ। तो आप बोल सकते हैं कि भाई जरा आ जाइए, थोड़ा दिक्कत है, तो वो आ जाएगा। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अभी आपको नहीं लग रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आपको लगता है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लो तुम्हारा कोई सीनियर अच्छी कंपनी में चला जाता है, तो वहाँ पे तुम्हारा रेफर दे सकता है, तुम्हारे इंटरव्यू वगैरह हाँ, भी आ बहुत सकते सारा हैं। होता है, बहुत सारा चीज होता है। हुँ, ऑफिस में क्या होता है ना, आप काम क्या करते हैं इससे कम फर्क पड़ता है, आप बोलते क्या है कि हम क्या किए। जैसे हुँ, स्टैंड अप होता है, तो आप मान लो बहुत काम किए हो, आप उसको बोल ही नहीं कि हम ये किए, नहीं, उसको बोलिए, उसको दिखाइए। बात बनाने को, हुँ, कॉर्पोरेट बहुत लोग बात बनाते हैं, तो बात बनाना तो आपको आना चाहिए। गॉट एक इट। जो सही है, सही स्मार्टनेस है। है ना, स्ट्रीट स्मार्टनेस वहां पे हुँ, होनी चाहिए। वो भोंदू बन के नहीं, हो भोंदू बनने वाले भोंदू ही बने रह जाते हैं फिर लास्ट तक। आपका जो पढ़ाई है ना, वो आपका अभी मेन गोल होना चाहिए आपका। और बहुत सारा शौक होगा आपका, हो सकता है कॉलेज में अगर आप हैं तो आपका जिम होगा शौक, आपको मन करता होगा कि हम रील बनाएं, बहुत चीज का शौक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको पढ़ाई का शौक होता है, लेकिन
सबसे पहले हम आपको एडवाइस करेंगे कि अपना अभी का टाइम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके एक जॉब ले लो, जिससे एक स्टेबल इनकम आ जाए। हम भी ये सब यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह तब नहीं स्टार्ट किए थे जब मेरे पास कोई जॉब नहीं था बीटेक में। तो तब स्टार्ट करते तो स्टार्ट कर भी नहीं पाते ना, किस बेसिस पर स्टार्ट करते, आप क्या हैं। पहले एक स्टेबल जॉब ले लो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके, उसके बाद आपको ये सब करने का बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ना आप इस चीज को फंड कर सकते हैं उस जॉब से। जैसे हमको अभी कोई अगर माइक खरीदना है 20,000 का, तो हम खरीद सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक जॉब है। अगर आप अभी पढ़ाई, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के हमको मैसेज आया कि हम भी रील बनाने लगे। अच्छी बात है आप रील बनाने लगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपको जितना लगता है आसान, उतना आसान नहीं है। आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, आईआईटी जाने से ज्यादा टफ है आज की डेट में इंस्टाग्राम पे 100 के करना, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको अंदाजा नहीं है कितने लाखों लोग रील बना रहे हैं, लाखों लोग यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं। आईआईटी जाना ज्यादा आसान हो गया है आज की डेट में, कि आप कंटेंट क्रिएशन ऐसा हो गया ना कि अगर आप सोचते हैं कि वो लाखों कमा रहा है, वो 1% लोग कमा रहे हैं। वैसे क्रिकेटर भी लाखों कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर घूम भी रहे हैं ऐसे, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या पुअर क्लास फैमिली से आते हैं। पढ़ाई इज द सेफेस्ट ऑप्शन, पढ़ाई सबसे सेफ ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक स्टेबल जगह पहुंच जाइए। एक बार वहां पहुंच जाने के बाद आपको जो भी शौक है, कुछ भी, आपको पेंटिंग, डांसिंग, जो मन करे वो आप कर सकते हैं अपने खाली टाइम में। अभी उस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं कि अभी सब छोड़ दिए और अब डांस कर रहे हैं, नहीं, मत कीजिए। वो बहुत रेयर चांस है कि आप उसमें सक्सीड होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन ये सच बात है। ये भी आपको करना पड़ेगा। जब तक 1-1.5 लाख रुपए नहीं आ रहा है महीने का, तब तक सब पैशन को रखिए साइड में और काम करने पे लग जाइए। इन बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट बताऊं क्या होता है कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, कि हम पढ़ाई अब क्यों करें बीटेक, क्योंकि एआई आ गया है, आगे जाके इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा, फिर हम यही चीज क्यों करें, बीटेक वगैरह क्यों करें, हम तो फंस गए यहाँ आके। बेसिक बेसिक जो जॉब है, मतलब बेसिक जॉब जिसमें, कोई भी ऐसा जॉब जिसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा है, कोई भी ऐसा जॉब जिसमें आप रोज ऑफिस जाके सेम काम करते हैं ना, वो जॉब ऑटोमेट हो जाएगी। तो हम जब सैंडवाइन में थे तो मेरे एक मैनेजर थे, वो हमको बोले थे कि अगर तुम रोज ऑफिस आते हो और तुमको रोज एग्जैक्टली पता है कि आज हमको क्या 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 करना है और कैसे करना है, मतलब तुम बहुत ही गलत कहीं पे जा रहे हो, तुम्हारा सुधर जाओ, तुरंत संभल जाओ। मतलब कि अगर आपकी जॉब ऐसी है, जब आप रोज जाते हैं तो आपको नहीं पता है कि आज हमको क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई क्लू नहीं है कि क्या करना है, तो आपकी जॉब बहुत सेफ है। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है, जो लोग वर्किंग भी हैं, जो लोग सर्विस बेस वगैरह में हैं, अगर आप रोज जाके वही काम, वही 3-4 बटन दबाते हैं, वही 3-4 क्लिक करते हैं, तो वो पक्का ऑटोमेट हो जाएगा। अगर आप सोच नहीं रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगा। एआई सोच नहीं सकता है। एआई एआई ना बहुत बड़ा सा, आप उसको समझिए कि वो बहुत बड़ा, उसके पास डेटाबेस है। तो जो चीजें हो चुकी हैं पहले, आज से पहले लोग घोड़े की पेंटिंग बना चुके हैं, तो वो घोड़ा का पेंटिंग बहुत अच्छा बना देगा। आज से पहले अगर कोई ड्रैगन का पेंटिंग नहीं बनाया है, तो उसको भी नहीं पता होगा कि ड्रैगन का पेंटिंग कैसे बनाना है। आप सोच सकते हैं कि ड्रैगन का पेंटिंग कैसे बनाना है। अगर आप वही घिसा पिटा काम कर रहे हो, फ्रंट एंड में बटन का कलर चेंज कर लिए और उसको सर्कल से स्क्वायर, वो सब पक्का अभी चला गया है, मतलब अभी भी वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये है ना कि पूरा ही जॉब चला जाएगा, तो आप इसमें बहुत अच्छा वो एग्जांपल आपको हम बता सकते हैं कि आप जाइए चैट जीपीटी, क्लॉड, सब पे जाइए। जो भी ये लोग रोज क्लेम करते हैं कि आज हम लोग फ्रंट एंड को खत्म कर दिए, आज हम लोग बैक एंड को खत्म कर दिए, इनके करियर साइट पे फ्रंट एंड का ओपनिंग है, इनके करियर साइट पे बैक एंड का ओपनिंग है, इनके करियर साइट पे सबका ओपनिंग है। जिसको जिसको ये रोज खत्म कर रहे हैं लिंक, सबका ओपनिंग आपको मिलेगा। तो जॉब नहीं जा रहा है, आप सोचने का क्षमता बढ़ाइए और घिसा पिटा काम, खास करके बीटेक वाले, ठीक है बीटेक वाले का तो जॉब ही नहीं लगा है तो उनको तो मालूम नहीं है। जो लोग कंपनीज में हैं, अगर आपको लग रहा है ना कि हम कुछ कुछ दिमाग पे जोर पड़ नहीं रहा है, बैठे रहते हैं, ये कर देते हैं, हो जाता है, तो वो ज्यादा दिन तक अब नहीं चलेगा। बहुत सैड ट्रूथ तो है। बाकी तो ये सब है कि वो जॉब खा जाएगा, अब हो सकता है खा जाए, हम भी कोई ऐसा मास्टर नहीं है, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? तब तक करिए, जब तक खा ना जाए तब तक तो करे। फ्यूचर की चिंता भी क्यों करनी, अभी देखते हैं हाँ, क्या मतलब चल देखिए, रहा है। अगर आप सोच ही लिए हैं हम्म। कि एआई के बाद कुछ नहीं होगा, तो फिर ठीक है, तो फिर तो कुछ मत कीजिए, फिर तो अच्छी बात है, फिर घर चले जाइए, फिर सरकारी पढ़ने शुरू करिए। अब वो तो बाद की बात है ना, लेकिन तब तक तो कुछ करो। एंड एक चीज और होती है ना, जैसे अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट या कोड वगैरह तुम बनवाते हो बिल्कुल स्क्रैच से, तो एआई बहुत अच्छे हम्म। से बिल्ड कर देता है। लेकिन अगर तो बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइज मॉडल हैं जो कंपनीज हाँ में हाँ होते हैं, हाँ, नहीं वहां आता पे उसको नहीं कर समझ में। सकते, नहीं आता उसको समझ में, तो हाँ, वो ये नहीं, लोगों को समझ वही में नहीं वही आती वही हम बात। बोल रहे हैं। वही हम बोल रहे हैं ना, जो चीजें बहुत बार पहले हो चुकी है ना, जैसे वेबसाइट हाँ। बहुत लोग बना चुके हैं, तो वेबसाइट, उसके डेटाबेस में इतना वेबसाइट भरा हुआ है ना कि आप कोई वेबसाइट वो बना देगा, तुरंत बना देगा। हम्म। लेकिन जो बहुत नीश टॉपिक है, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग है, तो जिसका डेटा नहीं है अवेलेबल, नेटवर्किंग के लिए उतना डेटा है ही नहीं, उतना प्रोजेक्ट है ही नहीं,
उसमें वो जाके फिर स्ट्रगल करता है। तो किसी कंपनी का, जैसे कंपनी में आजकल हर कंपनी को-पायलट वगैरह देती है, तो उसको नहीं समझ में आता है। उसको अगर आप पूछेंगे ना कंपनी में कि इस बग को सॉल्व कर दो, तो वो फिर कुछ और बताने लगेगा, उसको फिर आपको पूरा समझाना पड़ेगा बैठ के। तो वो जॉब उसमें इवॉल्व हो जाएगी कि आप उसको समझा रहे हैं, आप उसका कोड रिव्यू कर रहे हैं, आप उसका कोड देख रहे हैं कि ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल कोड लिखने वाला हो सकता है कि चला जाए, एंड अगेन बेसिक जॉब्स ऑब्वियसली चले जाए। मतलब जब कंप्यूटर आया था तो मैनुअल कैलकुलेटर्स खत्म हो गए, टाइपराइटर खत्म, वो सब हो गए। लेकिन उससे और भी जॉब्स क्रिएट हो गई डिफरेंट हाँ, उससे डिफरेंट। और भी जॉब्स क्रिएट हो गई। जब जब कीबोर्ड आया तो सारे टाइपराइटर खत्म हो गए, लेकिन फिर और जॉब्स आ गए। जब कैलकुलेटर आया होगा तो जो लोग हाथ से करते होंगे उनकी जॉब नहीं होगी, और जॉब्स हो गए, तो वो तो हो गए। आपको धीरे-धीरे इवॉल्व करना पड़ेगा ना। कॉलेज में यही है, कॉलेज में एक ही एक्सपीरियंस है कि मतलब या तो वही जो हम नहीं कर पाए थे अपने बीटेक कॉलेज में, या तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप लोगों से कट के रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लीजिए उसको कॉम्पेंसेट करने में। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस ले लीजिए कम से कम। कॉलेज में बहुत सारा कुछ होता है करने के लिए। रूम में नहीं बैठने की कोशिश कीजिए कॉलेज में। कॉलेज में जो आपका टेंडेंसी है ना कि रूम में बैठेंगे, पबजी खेलेंगे या शो देखेंगे, वो वो आप बहुत बाद में भी कर सकते हैं। वो शो कहीं चला नहीं जाएगा। कॉलेज में है तो कॉलेज में बाहर निकलिए, कॉलेज में देखिए बहुत कुछ हो रहा है कॉलेज में। आप अगर किसी डिसेंट कॉलेज में भी है ना, तो आपको सिर्फ पढ़ाई से अलावा भी आपको आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, मतलब किसी रेयर चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आपको आपको स्केटबोर्डिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको मिल जाएँगे वैसे बच्चे जिनको स्केटबोर्डिंग में इंटरेस्ट होगा। उनसे बात कीजिए, वो सब एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि कॉलेज में बहुत टाइम है ना। कॉलेज में आप क्या कर रहे हो? क्लास तो जाते नहीं हैं, वो पढ़ाई करना नहीं है, वो डीएसए कितना पढ़ोगे? टाइम बहुत है आपके पास कुछ करने के लिए, तो ये सब देख लीजिए। ये सब थोड़ा एक्सपीरियंसेस लेना ज़रूरी है, इससे आप स्ट्रीट स्मार्ट बनते हैं। रूम में बैठे रहने से ना बहुत भोंदू बन जाएँगे आप फिर। आगे जाके बहुत दिक्कत होगी, तो वो मत किया करिए कॉलेज में। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 4 एलपीए की जॉब कैसे टारगेट करते हैं? अरे 4 एलपीए आपको नहीं समझ में आता है कितना दिक्कत हो जाएगी। अभी आप कॉलेज में हैं तो अभी आपको लगता है कि 20,000 महीना बहुत बड़ी बात है। 20,000 महीना बैंगलोर में बहुत छोटी बात है। बैंगलोर में आपको अगर एक बहुत गंदा पीजी चाहिए, बहुत गंदा की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रिपल शेयरिंग होता है, पानी वाला दाल मिलता है और पंखा-वंखा नहीं होता है, उसका कॉस्ट भी 8,000 रुपए महीना है। वो ट्रिपल शेयरिंग पीजी होगा, आपके कॉलेज रूम से गंदा होगा वो पीजी, ठीक है? बैंगलोर में नहीं होगा सर्वाइवल अगर आप एक डिसेंट सैलरी के साथ नहीं आ रहे हैं। इसीलिए एक स्टेबल जॉब होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल आप जी सकते हैं। आपको मन कर रहा है तो करिए, कहीं घूमने जाना है घूमने जाइए, कुछ खरीदना है खरीद लीजिए, सब आराम से आप कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस स्टेबल प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम की। तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहोगे? नहीं, कुछ और तो नहीं यार, पढ़ते-लिखते रहिए, यही करते रहिए। वैसा उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, हम लोग भी कॉलेज से ही आए हैं, हम लोग भी डायरेक्ट तो आए नहीं हैं जॉब में। उतना जितना आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है और अभी आपका प्रॉब्लम आपको जितना बड़ा लग रहा है ना कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, इसमें हम फेल कर जाएँगे, वो प्रॉब्लम बहुत छोटा प्रॉब्लम है। आप अभी से 5 साल बाद जब आप सोचेंगे कि अरे! इसमें क्या हम सोच रहे थे, आपको लगता होगा कि अभी अभी जो मेरे ज़िंदगी में चल रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ज़िंदगी पूरा खत्म हो जाए, कुछ खत्म नहीं होता है। बहुत छोटा-छोटा, छोटा-छोटा प्रॉब्लम है। तो वही डील करते रहिए और काम करते रहिए, मतलब काम करते रहिए, कुछ नहीं भी हो रहा है तब भी काम करते रहिए। अ, जैसे कि मेरा एक एक्सपीरियंस था, कुछ लोग जानते होंगे कि मेरा पिछले साल अमेज़न का इंटरव्यू था। अमेज़न का इंटरव्यू हमको पक्का पता था कि हो जाएगा क्योंकि हमको आता था सब, तो 1-2 राउंड हुआ और लास्ट राउंड के पहले वो फिर इंटरव्यू ही कैंसल हो गया। इंटरव्यू कभी हुआ ही नहीं उसका। उस समय हमको बहुत खराब लगा था, उस समय हम रोज़ यही भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह अमेज़न में करवा दो, फिर हम भी वो डालेंगे कि हाउ आई जॉइन्ड अमेज़न वगैरह। लेकिन वो जब हुआ ना कि इंटरव्यू ही नहीं हुआ, रिजेक्शन नहीं, हुआ ही नहीं इंटरव्यू, हुआ कि वो खत्म हो गया, वो जॉब खत्म हो गई लिस्टिंग। उस समय हमको बहुत खराब लगा था कि अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? लेकिन फिर वो ठीक है, फिर वो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसके बाद जाके अगर वहाँ हो जाता तो अकामाई में नहीं होता, अकामाई में वर्क फ्रॉम होम अकामाई के कारण ही यूट्यूब स्टार्ट हो पाया। ऐसा हमको नहीं लगता है कि अमेज़न में काम करते-करते इतना हम पढ़ा पाते और ये सब उतना पॉसिबल था नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आप काम कर रहे हैं, कहीं पे नहीं हो रहा है, कहीं पे फेल हो गए, कुछ भी गलत-वलत कुछ जो हो रहा है, होने दो, उसके उसके साथ चलते रहो और एक ना एक दिन वो आपको समझ में आएगा कि ठीक ही हुआ था, जो होता है, ठीक है। तो ये है, काम करते रहिए बस। इधर-उधर का चिंता मत करिए कि ये कर लिया, आपका दोस्त यहाँ पहुँच गया, वो दोस्त से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्त कहीं भी पहुँच जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्त से, ना दोस्त को आपसे फ़र्क पड़ने वाला है। आप अपने पे ध्यान दीजिए और करते रहिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ऐसा करके। ऑलवेज़ बिलीव इन गॉड्स प्लान। हाँ, मतलब देखिए, जो होता है, अब जो हो गया उसपे तो कंट्रोल है ही नहीं, तो जो आपके कंट्रोल में बस एक चीज़ है कि आपका दिन कैसा जा रहा है रोज़ का। आप दिन में अगर 2 बजे तक सो रहे हैं दोपहर में, वो आपके कंट्रोल में है, वो आपकी गलती है।
आप दिन में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब होगा क्या, अगले दिन क्या होगा, अगले महीने एआई जॉब खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, ईरान पे हम, ये सब तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं ना। आपके कंट्रोल में है कि आप, बहुत लोग बहुत चिंता करते हैं कि अरे एआई जॉब खा जाएगा, और सो के कितने बजे उठा है, 3 बजे दोपहर को, तो वो 3 बजे दोपहर क्यों उठे तुम, ये चिंता में। तो ये आप जो आपके कंट्रोल में वो आप कर नहीं रहे हैं, जो नहीं है कंट्रोल में उसके लिए पूरा डिस्कशन और पूरा कमेंट, ये वो हो गया, अरे ट्रम्प हमला कर दिया तो मार्केट गिर जाएगा। अरे तुम मार्केट जाओगे ही नहीं कभी, तो मतलब तुम्हारा जॉब ही नहीं लगेगा। तो जो आपके कंट्रोल में है वो आप करिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए फालतू चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं मैसेज, क्या कि अरे अमेजोन में ले ऑफ हो गया। अरे अमेजोन में जाओ तो अमेजोन तुमको बुलाएगी ही नहीं, तुम्हारा ले ऑफ कभी नहीं होगा। तो वो सब चिंता मुक्त रहिए, भय मुक्त रहिए। आपका, अगर आप 3 बजे दोपहर को सो के उठ रहे हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। आप सारा चिंता छोड़ दीजिए दुनिया को, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जो कंट्रोल में है वो करो रोज, और जो होता है होने दो, जो भी होता है होने दो, एक ना एक दिन ठीक है, हो जाता है, सबका हो ही जाता है कहीं ना कहीं। रोहन जी, कैसा लगा पॉडकास्ट? तो भाई अगर तुम्हें कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, तो लाइक कमेंट कर देना, कमेंट में बताना क्या सीखने को मिला। एंड कमेंट में ये भी बताओ तुम्हें आगे किस बंदे को देखना है, क्योंकि मैं हर फ्राइडे 9 PM पे एक नया पॉडकास्ट डालता हूँ। उसमें वही होता है टेक्निकल या स्टार्टअप फाउंडर या कोई भी क्रिएटर जो अच्छा कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो ये सब है। तो तुम बताना अगर कोई सजेशन वगैरह हो कि किसको तुम्हें लाना चाहिए, किसकी डिमांड है, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड बाकी तुम आगे पॉडकास्ट वगैरह भी देखो, हर फ्राइडे आता है। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले वीक।